स्मार्ट सेटिंग्स। तो स्मार्ट सेटिंग्स जो है उसको हम जो है सही से एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसके जो सारे के सारे काम हैं उनको जो है हम प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले स्मार्ट सेटिंग्स के जो अंदर है ये स्मार्ट सेटिंग्स जो है कुछ मोबाइल्स में अवेलेबल होती है, कुछ में नहीं होती, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं मतलब कुछ मोबाइल के मॉडल्स में दी गई हैं। और मैंने जो एक दो मोबाइल की थी उनको चेक किया था, उनके अंदर स्मार्ट सेटिंग से नाम नहीं था कोई भी। मतलब उनके अंदर अलग अलग किस्म की सेटिंग्स थी। मोबाइल की कुछ ऐसी सेटिंग्स थी जो मेरे मोबाइल में अवेलेबल नहीं थी मगर उनकी मोबाइल में थी। तो ये जो सेटिंग्स हैं ये ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं सेटिंग तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ या जो मैं सेटिंग तुम्हें बता रहा हूँ वो ज़रूरी है कि तुम्हारी मोबाइल में भी दी जाए, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो कुछ सेटिंग्स हैं जो मेरे मोबाइल में होंगी जो आपके मोबाइल में शो नहीं होंगी। अगर वो शो नहीं हो रही तो इसका मतलब है आपके मोबाइल के अंदर वो सेटिंग अवेलेबल है ही है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेस एंड होल्ड बटन फॉर 0.5 सेकेंड्स टू अवेक गूगल असिस्टेंट। ये जो प्रेस बटन होता है जिसे हम जो है मोबाइल को ऑन ऑफ करते हैं, उसको अगर मैं 0.1 सेकेंड के अंदर 0.1 सेकेंड तक जो है होल्ड करके रखूँगा तो यहाँ पर जो है हमारा गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो वैसे तो हमारा जो है पावर ऑफ का सिस्टम जो है वो शो होता है। अगर फॉर एग्जांपल हाँ, तो 0.1 सेकंड के अंदर असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। अगर मैं उसको ज़्यादा होल्ड करके रखूँगा तो क्या होगा कि हमारा जो वो पावर ऑफ वाला बटन होता है वो भी शो होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने सेटिंग ऑन की, मैंने जो 0.5 सेकंड के लिए करके फिर छोड़ दिया तो यहाँ से जो सिर्फ गूगल असिस्टेंट होगा। मगर मैंने उसको होल्ड प्रेस करके रखा तो यहाँ पर फिर हमारा शो होगा रीस्टार्ट एंड जो है पावर ऑफ वाला बटन फिर से याद है वहाँ पे मतलब शो होता है। तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा होल्ड करना होता है जैसे हम नॉर्मली होल्ड करते हैं। बाकी ये सेटिंग इतनी काम की नहीं, इसलिए हमने इसको ब्रेक कर दिया है। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है नेविगेशन की के अंदर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है वर्चुअल की नेविगेशन क्या होता है कि हमारे जो नीचे वाले बटन्स होते हैं बैक वाला और जो हमारा बैक जो हमारे होम पे पहुंचा देता है, उसके बाद जो मिनिमाइज़ वाला ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन हैं ये हमारी होती हैं वर्चुअल नेविगेशन कीज़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्वाइप अप ग्रेजुअल नेविगेशन, ग्रेजुअर या ग्रेजुअर कुछ भी तुम बोल लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है बैक एट द बोथ साइड्स। ठीक है, बैक एट द बोथ साइड्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्वाइप अप टू गो बैक। ठीक है, यहाँ पर जो नीचे वाली साइड से यहाँ पर स्वाइप अप करेंगे तो बैक जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्वाइप अप टू गो होम पेज, अगर मैं बीच वाले को स्वाइप अप करूँगा तो होम पेज पर पहुँच जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्वाइप अप एंड होल्ड टू व्यू रिसेंट टेक्स्ट। ठीक है, ये वाला जो बीच वाला ऑप्शन होता है उसको स्वाइप अप करके 1 सेकंड के लिए होल्ड करूँगा तो जो भी मैंने मिनिमाइज़ किए थे वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है टू सिंपल गेस्टेस, यहाँ पर लिखा हुआ है स्वाइप अप टू गो होम, स्वाइप अप एंड होल्ड टू व्यू क्या बोलते हैं रिसेंट टेब्स। ठीक है, रिसेंट टेब्स होंगे। और हमारा जो बाकी बैक वाला जो ऑप्शन है वो बैक वाला ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में बैक वाला ऑप्शन अवेलेबल है जिसको हमने क्लिक कर लिया। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है बैक ऑन दी राइट। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्वाइप अप टू व्यू दी रिसेंट टैब्स, मतलब जो हमारे मिनिमाइज है। उसके बाद लिखा हुआ है स्वाइप अप टू गो होम पेज, वो जो बीच वाला है उसमें होम पेज आएगा। स्वाइप अप टू बैक, जो नीचे वाला ये वाला साइड वाला ऑप्शन है इससे हम जो है बैक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लास्ट लिखा हुआ है 4th नंबर बैक ऑन द लेफ्ट, सामने लिखा हुआ है स्वाइप अप टू बैक, सो जो लेफ्ट राइट है वहाँ पर हमारा जो है बोल रहा है बैक होगा। उसके बाद बीच में बोल रहा है कि स्वाइप अप टू गो होम स्क्रीन, बीच वाले से हमारा होम स्क्रीन ऑन हो जाएगी। बाद मतलब होम स्क्रीन पर चले जाएंगे जो भी ऐप्स है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। बाकी बाद में लिखा हुआ है स्वाइप अप टू व्यू रिसेंट टेक्स्ट। यहाँ पर जैसे ही मैं इस वाले को स्वाइप अप करूँगा तो हमारे जो भी रिसेंट वाले टैब्स थे यहाँ पर बोले मिनिमाइज जो भी ऐप थे वो सारे के सारे यहाँ पर हमारे शो हो जाएंगे। हमने जो है सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर रखा है क्योंकि उसमें बड़ी अच्छी से दी गई है। बाकी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है हाइड, जो है बाहर दी गई है जिसको जो है हम हाइड कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को हम जो है ऑन कर लेते हैं, नीचे वाली जो सेटिंग्स हैं उनको हमने ऑन कर दिया। इस तरीके से हमारी जो नेविगेशन की थी
उसकी जो सारी सेटिंग्स थी वो हमने एक्सप्लेन कर ली है। बाकी यहाँ पर नीचे दिया गया है असिस्टेंट बार के अंदर जो है हमें एक असिस्टेंट बार मिलता है जिसके अंदर जो है बैक, स्क्रीन शॉट, होम पेज या फिर ये वो चीज़ें जो है हमें दी जाती हैं वो जो है। और उसके अलावा उसके नीचे ड्यूरेबिलिटी होती है कितना ब्राइट होगा, कितना लाइट होगा, वो चीज़ें भी हम जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो असिस्टेंट बार को बैक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्मार्ट साइड बार जो है वो हमारी साइड में एक वाइट कलर की जो है साइड बार दी गई है जिससे जो है हम वीडियो या फिर कुछ ऐप्स है जिनको जो है हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है गेस्टर्स एंड मोशन के अंदर भी स्क्रीन ऑफ ये वो चीज़ें जो है हमें दी गई है हल्की सी, जैसे कि 3 स्क्रीन से जो है हम अपना ऐसा जो है 2 ऐप्स को चला सकते हैं। बाकी यहाँ पर स्मार्ट असिस्टेंट का भी एक ऑप्शन है जो ऑन हुआ रखा है। बाकी इसके अंदर जो भी सेटिंग्स थी, जो भी सही हमने जो है एक्सप्लेन करना था वो वाली चीज़ें थी, जो ये नीचे वाले बटन्स होते हैं ये वाले स्मार्ट सेटिंग्स को सही से एक्सप्लेन करने में हेल्प कर रहे थे। बाकी जो मेन सेटिंग है वो हमने एक्सप्लेन कर दी है। बाकी फिर करते हैं किसी और वीडियो में किसी और के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।